जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग का भी पेपर आरआरबी ग्रुप डी 2026 का 3 से लेके 25 अगस्त के बीच में है और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडल पेपर 8, जिसमें हम जीके, विज्ञान, गणित और रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर में रिपीट होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर सिलेक्शन लेना है तो ये सेशन पूरा अटेंड करना है। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, यही क्वेश्चन बार बार हर शिफ्ट में आपको घूमते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दो दोस्तों कि आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और देखते हैं सबसे पहले आप में से कौन इसका आंसर देता है कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए। तो यहाँ पे आपको टिक करना है अस्थि मज्जा, यानी कि जो आरबीसी है इसका जो निर्माण होता है मेरे भाई वो बेन बोन मेरो में होता है। यहाँ पर आपको डी वाला ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमाशय से निकलने वाला कौन सा पाचक रस प्रोटीन के पाचन में मदद करता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूरा फुल पेपर हम देखेंगे दोस्तों कि कल का पेपर कैसा आएगा। ठीक है, कैसा आने वाला है, 3-4 को कैसा आएगा पेपर। ठीक है, तो जिसका भी कल पेपर है दोस्तों उनके लिए तो इंपोर्टेंट पेपर है ये। ठीक है, और एक न्यूज और बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने आपके लिए देखो अभी बता दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कमेंट करेंगे, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। करंट अफेयर की दोस्तों मैंने एक क्लास अपलोड करी जिसमें मैराथन क्लास ली थी मैंने अभी 1 घंटे पहले। 100 क्वेश्चंस, कितने 100 इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने कवर किए उसके अंदर। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो इस क्लास को देखने के बाद वो जरूर देख लेना। 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन शायद ही जाए। 10 से 12 नंबर उस क्लास से कवर हो जाएंगे, तो वो क्लास जरूर देख लेना इस क्लास के बाद। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? यहाँ पर सही जवाब पेप्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। लार में मौजूद एंजाइम किसका पाचन करता है? लार में मौजूद एंजाइम किसका पाचन करता है? तो ये स्टार्च का पाचन करता है। यहां पर सी वाला ऑप्शन टिक करना है। अगला प्रश्न, लाल बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बख्श कह लो या पील बख्श कह लो या गुलाम वंश का संस्थापक कह लो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसका दरबारी कवि कौन था दोस्तों? हसन निजामी। ठीक है, और यहाँ पे इसने दोस्तों किसका 2.5 दिन का झोपड़ा, यहाँ पे इसने ध्यान रखना, देखो आपको चीजों को सुनना है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था इसने। ठीक है, तो चीजों को आपको पूरा सुनना है ध्यान से, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। अष्ट प्रधान या प्रशासनिक सुधारों में इक्ता प्रथा किसने चलाई थी? देखो इक्ता प्रथा किसने चलाई थी ये क्वेश्चन पूछेगा। इक्ता प्रथा उसी ने चलाई थी जिसने तुर्क ए चैलगानी यानी 40 सरदारों का गठन किया था। जी हाँ दोस्तों, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न, पाचन के समय हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? पाचन के समय हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल उत्पन्न होता है, जो पहले ऑप्शन में है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा है जहां पर लवण और जल बनते हैं, वो कौन सी मतलब उदासीनी क्रिया होती है, तो वो आपको यहीं पे टिक करना है। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है? लवण और जल बनते हैं। यहाँ पर आपको सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज के पेपर में, जिनका भी कल पेपर है या आने वाली डेट्स में पेपर है वो जरूर इसका रिवीजन करेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे मेरे भाई? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर आपको अगर पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेगा तो आपको रूस के संविधान टिक कर लेना है दोस्तों, स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि डीपीएसपी के कौन कौन से अनुच्छेद हैं और हमें इसे किस भाग में देखने को मिलता है दोस्तों। एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया दोस्तों? मौलिक अधिकार। क्या लिया दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर टिक करेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, आगे हम और भी इनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना काफी है। फिलहाल आपको दक्षिण अफ्रीका टिक करना है। अब आपसे पूछेगा इसका अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 368 आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 368 आपको ध्यान रखना है, और दक्षिण अफ्रीका से हमने इसको बोरो किया, ये भी ध्यान में रखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका रिवीजन यहीं पर कर दो अभी। ठीक है, ये प्रश्न बनाइए। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों बांग्लादेश में जमुना के नाम से, पद्मा को गंगा के नाम से जानते थे। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, तो यहाँ पे सांगपो आपको टिक कर लेना है। इसको या आपको दोस्तों यारलुंग सांगपो। ठीक है,
तो डी वाला ऑप्शन। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र का दर्जा असम राज्य में दिया गया, जहां पर अभी हालत बहुत खराब चल रही है, आप सभी को पता ही है, ठीक है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं, बारिश, बिजली चमकना या बादल, ये वायुमंडल की किस परत में होती है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे शोभ मंडल दोस्तों, ये दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यहाँ पर लिखेंगे ये वायुमंडल की सबसे निचली परत में आई जाती है, निचली परत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको सिर्फ सुनना है और एक एक क्वेश्चन को फोड़ना है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए ने लगा दिए 20,000 रुपए 8 महीने के लिए लगाए हैं, ठीक है, और बी ने लगाए हैं 16,000 रुपए 12 महीने के लिए, इसने पूरे महीने के लिए, ठीक है। कुल लाभ इनका दोनों का दे रखा है 11,200 रुपए, उसमें से आपको ए का हिस्सा पूछा है। जब समय का जिक्र ना हो तो जो उनके निवेश का अनुपात होता है वही उनके लाभ का अनुपात बनता है, ये कंसेप्ट तो सभी ने सीखा है। तो यहाँ पे ए ने लगा दिए कितने 20,000 रुपए, कितने लगाया मेरे भाई 20,000 रुपए, वो भी 8 महीने के लिए। और वहीं पर बी भाई साहब हैं, इन्होंने लगाए हैं 16,000 रुपए, कितने 16,000 रुपए, वो भी पूरे 12 महीने के लिए, ठीक है मेरे भाई, ओके रिपोर्ट है। तो अब हमें यहाँ पे इनका रेशियो बना लेना है, क्या रेशियो आ रहा है देखो, 3 जीरो से यहाँ पे ये 3 जीरो गए, 4 की टेबल से 5 बार, ठीक है, और 4 की टेबल से 4 बार, ओके रिपोर्ट है। 4 की टेबल से ये 2 बार, ठीक है, और 4 की टेबल से 2 बार, ठीक है, और 2 की टेबल से ये कितनी बार जाएगा 6 बार। तो यहाँ पे रेशियो क्या निकल के आया 5:6। तो मैंने कहा था ये इनका प्रॉफिट रेशियो बन जाएगा, तो टोटल रेशियो कितना हो रहा है 11, ठीक है। तो टोटल रेशियो क्या आ रहा है मेरा भाई 11 ही हो रहा है ना, कि एक बार और करके देखें, 4×5 = 20, 4×4 = 16, कुछ हुआ मिस्टेक क्या, 11 ही तो बन रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, एक बार और चेक कर लें क्या कैलकुलेशन में, रुको एक बार और चेक कर लेते हैं अच्छे से, वेट वेट, यहाँ पे काटा पाटी में कुछ मिस्टेक हुई है, चलिए एक बार चेक करते हैं। देखो पहले अपन 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो हटा लेते हैं, ठीक है, एक बार सीधा मल्टीप्लाई कर लें क्या, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12×72 का 2 कैरी 7, 12 और 7 19, 192, यहाँ पर देखें 20 × 8 = 160, तो हमने इनको क्या कर लिया सीधा मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये रेशियो निकल गया। अभी तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। 4×4 = 40 की टेबल से, 4 की टेबल से काट लिया इसको, 4×4 = 16, 3×4 = 32, 8 की टेबल से 5 बार और 8×48, वही तो बन रहा है 11 रेशियो ही तो बन रहा है। 11 रेशियो में आपको बांटना है 11/200, यानी कि आंसर आपको पॉइंट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और आपसे पूछा है क्या ए का हिस्सा पूछा है, यानी कि आपको 5 का मल्टीपल पूछा है, तो 5 के मल्टीपल तो सभी ऑप्शन है, ठीक है, इसका मान आपसे पूछा, तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है, देखो ये पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये कुछ इक्वेशन ऐसी बन रही है, मतलब कि 11/200 अपॉन में ये 11 का मान है और यहाँ पे 5 का, यानी पॉइंट में आंसर आएगा। बताइए क्या आंसर आ रहा है कमेंट करके, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। और कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, देखो करने का तरीका आपको पता चल गया ना कैसे करना अगर एग्जाम में आया तो। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए दोस्तों, सभी ने टिक भी कर दिया होगा, मेथेनोइक अम्ल, देखो इसलिए मैंने दोनों नाम लिखे, कहीं पर फॉर्मिक अम्ल भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, शानदार प्रश्न है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में जल के अणु 5 उपस्थित होते हैं, यहां पर आपको बी वाला टिक कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर/सेकंड स्क्वायर है, यह आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो उसका त्वरण कैसा होता है, तो उसका त्वरण हमेशा ध्यान रखना ऋणात्मक होगा दोस्तों, कैसा होगा ऋणात्मक, मंदन भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, न्यूटन का गति का कौन सा नियम जड़त्व के नियम को परिभाषित करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लो। तो न्यूटन का पहला नियम दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग दी गई श्रृंखला में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर क्या आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो सबसे पहले अगर आप देखो 37 सभी में आ रहा है, ठीक है भाई, तो पहले अक्षर से पता करें, सी आता 3 पर, जी आता 7 पर, 3 से 7, 3 से 7 + 4, 7 से 4 11, 11 और 4 15, ठीक है, 15 और 4 19 आएगा, यानी 19 पे आता है एस, तो आंसर अपना एस से स्टार्ट होगा। तो हमारे ये 2 ऑप्शन तो चले गए घर पर, ठीक है। 5 और 4, 5 और 9, 4 का अंतर, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 पे क्या आता है यू आता है, तो यहाँ पे आपको डी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा SU37। अगला सवाल आपकी एक बार फिर से स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कह रहा है ए को आप भाग में बदल दो, बी को आप गुणा लिख दो, सी को आप प्लस में लिख दो, ए को आप माइनस में लिख दो। अच्छा यहाँ पे ए आया है, मतलब कि कुछ तो मिस्टेक हुआ है, ए की अक्षर 280 होगा, फिर डी का अर्थ माइनस होगा दोस्तों, यहाँ पे ए की जगह आप यहाँ पे डी कर लो, ए की जगह यहाँ पे आप डी कर लो, इसको हटा लो, यहाँ पर मैं डी कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुना, यहीं पे डी आएगा, ठीक है, वो टीम से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आप डी लिख लो, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ,
ठीक है, डी का अर्थ है, हाँ चलिए डी का अर्थ है माइनस, तो चलो बनाते हैं इक्वेशन को। 46 एज इट इज, ए का अर्थ पहले डिवाइड, ठीक है, और सी का अर्थ उसने क्या बताया था, सी का प्लस बताया, लिख दिया अपन ने, और डी का क्या बताया, डी का अर्थ माइनस बताया उसने, अपन ने माइनस लिख दिया, और बी का अर्थ गुणा बताया था उसने, अपन ने गुणा लिख दिया। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 23 हो जाएगी, प्लस 21 माइनस, और ये 8, ये कितनी हो जाएगी, 8 से 24। ठीक है, अब आपको ये चीज सॉल्व कर लेनी है। देखो 3 और 1 4, और 4 में 4 गए 0, तो इकाई अंक तो 0 इसी में बोल रहा है। फिर वापिस देख लो 2 और 2 4, 4 में से 2 गए 2, तो आंसर आप ऐसे इकाई अंक यूनिट प्लेस से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। ये सब मैंने आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखाए तरीके। मैंने मैथ के, अगर देखो मैथ में 25 में से 25 करना है ना आपको, अगर मैथ वाले सब्जेक्ट में, तो मैंने दोस्तों आपकी स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है इसी चैनल पर, मैथ की दोस्तों, संभावित पेपर यानी कि एक्सपेक्टेड पेपर की प्लेलिस्ट बना रखी है इसी चैनल पर। आप जाइए, अगर आपका पेपर अभी होना बाकी है दोस्तों, तो वो सारे लेक्चर देख लो, एक भी क्वेश्चन शायद ही बाहर जाए। विषम पोषी पोषण का उदाहरण कौन सा है, बताइए इनमें से। यहां पर आप लोग क्या आंसर टिक करेंगे, तो कवक टिक करेंगे, फंगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है दोस्तों, कौन ले जाती है बताएंगे। यहाँ पे आपको आर्टरीज टिक कर लेनी है दोस्तों, धमनियां, क्या टिक करना है, धमनियां। ठीक है, अगला प्रश्न, अपना स्कोर जरूर चेक करके बताइए, आप लोग अपनी तैयारी को देख लो कि आप लोगों का पेपर कैसा आएगा, और आप लोग पेपर के लिए कितने तैयार हैं। इस पेपर के माध्यम से पूरा पेपर अटेंड करना आप लोगों को, ठीक है, लास्ट तक लड़ना है मेरे साथ, लास्ट तक बने रहना है दोस्तों आप लोगों को। थायरॉक्सिन हार्मोन के बनने के लिए क्या आवश्यक है, क्योंकि कल जिनका भी पेपर है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने इसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चैनल पर आपको सब मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन, यानी कि आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन करवाए, देख जरूर लेना, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है मेरा, बहुत मेहनत करके मैंने आप लोगों को कंटेंट बनाया, एक भी क्वेश्चन शायद ही बाहर जाए उससे। निधि तिवारी आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये बताइए दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले कहां पर आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले आता है मेरे भाई केरल में। कहां पर आएगा, केरल में आएगा दोस्तों, वहां से प्रेजेंट होता है, ठीक है, आना स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 25, भारत में लौटते हुए मानसून जो कि उत्तर पूर्वी मानसून है, ये इससे वर्षा कहां पर होती है, जब भारत में लौटता हुआ मानसून होता है ना, जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है, वो उसमें वो वर्षा कहां पर कराता है, तो वो मेरे भाई ध्यान रखेंगे कोरोमंडल तट में। क्या कोरोमंडल तट में कराता है, नहीं भाई, क्या कोरोमंडल तट में कराता है ये, क्या मालाबार तट में, मालाबार तट में करवाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कहां पर होती है। शीतकाल में अगर पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा पूछेगा तो कहां पर होती है, तो ये उत्तर पश्चिमी भारत में होती है, ठीक है। इसका यार भारत, एक मिनट, भारत में लौटते हुए मानसून मतलब कि उत्तर पूर्वी वर्षा कहां पर होती है, मालाबार तट, मालाबार तट ही है, सही है, ठीक है, ये बनाइए। अब दोस्तों ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बीच में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पजल वाला क्वेश्चन है, पजल से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। 2 से 3 नंबर के आएगी एक शिफ्ट में, ठीक है, हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बनाते 60 डिब्बे, ठीक है, एक ही क्रम में नहीं रखे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां से पढ़ते हैं, डब्ल्यू के ऊपर केवल एक्स रखा गया, ठीक है, तो डब्ल्यू आएगा और डब्ल्यू के ऊपर केवल एक्स होगा, यहाँ एक्स होगा और इसके नीचे डब्ल्यू होगा, ठीक है। डब्ल्यू के ऊपर केवल एक्स होना चाहिए और कोई भी नहीं होना चाहिए, 2 जनों की जगह फिक्स हो गई है। फिर वो कह रहा है डब्ल्यू और जी के बीच केवल 2 बक्से रखे गए, डब्ल्यू और जी के बीच में, तो हम यहाँ कर क्या बनाएंगे, जी। अब यहाँ पर आपको 2 डिब्बे किस किस बिठाने दोस्तों, ठीक है, 4 लोगों की जगह फिक्स हो गई। अब बचा दोस्तों 5वां लोग, ठीक है, कितने, 2 और 2 4, 5 लोग हो गए। अब 2 लोग की जगह और अपन को फिक्स करनी है। फिर वो कह रहा है 2 लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, एफ के नीचे केवल यू रखा गया, मतलब कि यू नीचे होगा, एफ के नीचे केवल यू होगा, मतलब कि इसकी भी जगह फिक्स हो गई, यू यहाँ पर आएगा और एफ यहाँ पर आ गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। देखो यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब वो कह रहा है वी को जी के ऊपर नहीं रखा गया, मतलब कि जी के ऊपर वी नहीं होना चाहिए, मतलब वी यहाँ नहीं बैठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 ही जने, तो वी यहाँ नहीं बैठेगा तो वी यहाँ आएगा, वी यहाँ पर आएगा। बच कौन गया, बचा कौन है, एफ बचा है ना, ई बचा है ना, ई यहाँ पर आएगा। बस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ही डिब्बे थे ना, 7 जने बैठ चुके हैं। अब क्वेश्चन ने क्या डिमांड करी, क्वेश्चन की डिमांड ये है, आप तो ई और यू के बीच कितने डिब्बे बैठे वो पूछा आपसे, ये वाली लाइन अंडरलाइन की मैंने, अंडरलाइन की है, इसको ये पूछा ई और वी, ई कहां पर, ये रहा, और यू कहां पर है, ये रहा, तो 1 2 3 डिब्बे बैठे हुए हैं,
ई और किसके, ई और यू के बीच में पूछा है ना, ई एरा और यू, अरे दो ही डिब्बे तो हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, दो डिब्बे बैठे हुए, यानी बी वाला ऑप्शन। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आया है? कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। चलिए अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसने की थी? एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, यानी एओ ह्यूम, ठीक है। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो बंबई में हुआ था। कहां पर? बंबई। किस कौन से कॉलेज में हुआ था दोस्तों? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 72 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? प्रतिनिधि। कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि थे दोस्तों। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष WC बनर्जी, यहीं पे लिख दो, अध्यक्ष का नाम भी लिख दो, WC बनर्जी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रख लेनी है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये बताइए, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और उस अधिवेशन का नाम है बेलगांव अधिवेशन, ठीक है मेरे भाई, ये आपको पता ही होगा। कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन 30, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो आर्य समाज की स्थापना आप सभी को पता है ना दोस्तों, इन्होंने की थी। आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन कर ही लिया होगा दोस्तों, ठीक है। कहां पर हुई थी आर्य समाज की स्थापना? बंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को नोटिस करना है और ध्यान से सुनना है। यहाँ पर स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, मन ध्यान से सुनना है। तो पहले आंसर तो टिक कर लो ना। राजा राम मोहन राय ने की थी दोस्तों, कलकत्ता में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वेलूर बंगाल में, ठीक है। लिख लो रामकृष्ण मिशन, ठीक है। अब एक पॉइंट और बचा हुआ, उसको भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें है आत्माराम पांडुरंग। तो यहाँ पे इन्होंने किसकी स्थापना की थी मेरे? प्रार्थना समाज, यहीं पर लिख दो प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना है, यहीं के यहीं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष में भाग लिया था? तो इन्होंने लिया था 1893 में दोस्तों, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 32, सती प्रथा का अंत किस वर्ष और किसके प्रयासों से हुआ था? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके प्रयासों से, जिनका नाम है आधुनिक भारत का निर्माता, ठीक है, आधुनिक पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है किसको? राजा राम मोहन राय को। 1829 में आपको टिक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये एक बार फिर से क्वेश्चन शानदार है भाई। 1500 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, 1200 रुपए की राशि पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 240 है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको पता है 1500 रुपए मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है 3 साल। अब यहाँ पे रेट हमें नहीं पता, लेकिन हमें 100 का लगा लेना है, ठीक है। पहले हम इसका निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है यहाँ पर डिफरेंस? 2 जीरो से 2 जीरो के 15 थे 45। यहाँ पर ब्याज मिल रहा है 45 रेश, ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है 45R, ठीक है। और यहाँ पर अगर अपन देखेंगे यहाँ पर निकाल के, तो यहाँ पर ये 1200 रुपए है, यहाँ पर भी वही करना है 2 साल, और यहाँ पर दर, तो यहाँ पर आपको भी निकल के आ जाएगा 12×24, कितना आ गया? 24R। तो यहाँ पे 24R देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप 45, देखो यही तो ब्याज है, इन ब्याज का अंतर ही तो दे रखा है 420, ये 24R का मान दे रखा है। यहाँ पर आप निकाल दोगे ब्याज का अंतर कितना आया? 5 में 4 का 1, 4 में 2 का 21R, कितना रेशियो है? 21 रेशियो, और ठीक है 21 रेशियो आया, और आपको मान 420 दे रखा उसका। तो ये इसका कितना गुना? 21 दूनी 42, यानी रेट आपकी 20% आनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ऐसी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस सी वाला ऑप्शन को बना लो 20%, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला टिक कर लो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 12, 16 और 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना, क्वेश्चन 34 में। देखो चतुर्थ अनुपाती जब भी आपको पूछता है, मैंने हमेशा बताया B गुणा C अपॉन में A, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लो। 16 गुणा में आपको 21 करना है, और 12 से क्या कहते हैं ना, भाग देना है। 4 का टेबल सभी को आता है, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और तीनों सतह 21, 7 चौके 28, यानी कि आपको ए वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। ये वाला सॉल्व करें, ये वाला बताइए, अमीबा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप नहीं करना, बहुत इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर आएगा विखंडन या द्विखंडन कह लो, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बायोफ्राइटा क्या है? बायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? शानदार प्रश्न है, और ये होता है फूल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में किस राज्य को पहला स्थान हासिल मिला है? तो यहाँ पे बाजी मारी कर्नाटक ने, और सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीते, पदक विजेता भी यही है, ठीक भाई, मतलब जीते हैं तो सबसे ज्यादा पदक विजेता भी यही है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का शुभंकर का नेम क्या है दोस्तों? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग क्या आंसर कवर करेंगे? यहाँ पर आंसर होगा मोरवीर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में किसे प्रदर्शन खेल में रूप में शामिल किया? तो यहाँ पे दोस्तों आपको टिक करना है कबड्डी और मलखंभ। क्या टिक करोगे? कबड्डी और मलखंभ। अगला प्रश्न, निशेषण के बाद युग्मनज यानी
जाइगोट किस में परिवर्तित हो जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बीजांड में। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? बीजांड में। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने विषय दिए गए? आपको पता चल चुका है कि 73वां संविधान संशोधन से ही दोस्तों पंचायत को दोस्तों संवैधानिक दर्जा मिला गया। और इसमें दोस्तों 73वें संशोधन में आप क्या ध्यान रखोगे दोस्तों, यहाँ पे 11वीं अनुसूची किससे? पंचायत से संबंधित है। और इसमें कुल 29 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ये क्वेश्चन बताइए 42, क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में होता है दोस्तों? किस अनुच्छेद तक है? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद तक है? यहाँ पे आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, पहले आप आंसर टिक कर लो। मौलिक अधिकार की बात करिए तो 12 से 36। यहाँ पे दोस्तों डीपीएसपी के ये आर्टिकल है, डीपीएसपी। और यहाँ से दोस्तों राष्ट्रपति के चालू हो जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब ये मुझे बताइए किससे रिलेटेड, सभी स्टूडेंट्स ये बताइए किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों या जोखिम भरे कामों में लगना प्रतिबंध कर रखा है? 21A में क्या दोस्तों? शिक्षा का अधिकार है। क्या है? शिक्षा अधिकार। क्या है दोस्तों? शिक्षा के अधिकार इसमें बताए रखे हैं, वो आप ध्यान रखोगे दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 17 मैंने आपको कल भी पढ़ाया था दोस्तों, छुआछूत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, और आपको आर्टिकल 24 टिक कर लेना है। जल्दी से 23 के बारे में मुझे कमेंट करके बताइए क्या है इसमें। देखो, आप अपनी तैयारी को एनालाइज करो कि आपका लेवल क्या चल रहा है, क्या लेवल है आपके पेपर का, कैसा है, वो सब आपको इस पेपर में ही देखने को मिलेगा। जब कुछ समझ में नहीं आया तब हमने क्या बताया? डिफरेंस ले लो। तो यहाँ पर ये कितने +16 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर +25 देखने को मिल रहा है। अब डिफरेंस तो पता चल ही चुका, अब तो फटाफट से कर दो गुरु। 4 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे गुरु, ये 5 का दिख रहा है, तो अगला नंबर जो डिफरेंस है वो 36 ही होगा। होगा क्या? चेक कर लेते, क्या वो 36 ही है? चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। 50 और 32 का ये तो नहीं हो रहा है स्क्वायर। अब बताओ अब क्या होगा यहाँ पे? ये तो स्क्वायर नहीं बन रहा है। फिर यहाँ पर और चेक करो कितना हो रहा है प्लस। 3 में से 2 गए 1, 8 और 4 41, यहाँ पर 41 आ गया। मतलब समथिंग इज रॉन्ग, मतलब कोई और लॉजिक लगाना पड़ेगा। डिफरेंस वाली लॉजिक लगाओ आप, तो ये स्क्वायर वाला भी हटाओ साइड में। आप एक बार डिफरेंस वाला लॉजिक लगाइए दोस्तों। ठीक है, चलिए डिफरेंस वाला लॉजिक लगाओ। हाँ, यहाँ पर एक बार चेक कर लो, 2 में से 1 गया 3, हाँ ठीक है। यहाँ पर 85, ठीक है, ठीक है 32, ठीक है। यहाँ पर आप देखो +9 यहाँ प्लस हुआ है। 25 और 32 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 और 2 9, यहाँ पर भी +9, यहाँ पर भी +9, अगले नंबर में भी +9 करो, कितना का? 50। और 123 और 50 कितने हो गए? यानी 120 170 173, 173 तो हो रहा है ना? यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। रुको 1 मिनट, डिफरेंस में कुछ मिस्टेक हुई है, 1 मिनट रुको। यहाँ पर +9 हुआ था, ठीक है, यहाँ पर +7 हो रहा है। अब यहाँ पर देखोगे 8 और +9 हो रहा है, यानी कि अब नंबर +7 आएगा। +7 करो तो 41 और 7 कितने हुए? 48 हुए। 48 जोड़ लो, यानी इकाई अंक 1 आएगा। इकाई अंक 1 इस वाले ऑप्शन में 123 में 48 जोड़ लो, 12 16 17, ठीक है 171 इज द राइट आंसर। सही है, ठीक है, शानदार क्वेश्चन था भाई। ये बताइए एक बार, एक निश्चित कूट भाषा में गर्ल को 5317, इंक्स को 2146 के रूप में लिखा गया। आई के लिए कोड पूछा है, तो आई आप देख लो इसमें क्या कॉमन है, आई और इसमें 531 देखो 1 यहाँ पर सेम आ रहा है, यानी ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है दोस्तों? डीपीएसपी दोस्तों मैंने बताया था क्या होगा इसका इसका मेन पर्पस क्या है? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 के बारे में एक बार कमेंट करके बता दो क्या है इसमें। तो फिलहाल आपको 40 टिक कर लेना है। इसमें दोस्तों समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था दोस्तों? दक्कन और विजयनगर के बीच में हुआ था भाई, तो यहाँ पे 1565 याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? एक बार कमेंट करके बताइए, बताइए दोस्तों एक बार कमेंट करिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका निर्माण 1575 में हुआ था। और किसने करवाया था दोस्तों? अकबर ने कराया था। इसको अपनी राजधानी भी बनाया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पाइरोगायरा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? स्पाइरोगायरा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे खंडन टिक करना है। क्या टिक करना है? खंडन। ठीक है, ये बताइए। पादपों में जल का परिवहन, जल का पूछेगा तो जाइलम टिक करना है, और भोजन का पूछेगा तो आपको फ्लोएम टिक करना है। दोनों मैंने बता दिए, ध्यान रखना है एग्जाम में इन्हीं दोनों में से एक पूछेगा। पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन टिक करना है। पौधों में लचीलापन किस
ऊतक के कारण होता है? बताइए दोस्तों। तो कोलेन कायमा टिक कर लेना है दोस्तों। अगला प्रश्न, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, आयतन दे रखा तो पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होगा। ठीक है, ये आयतन होगा दोस्तों इसका। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं। 22/7, त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 का, उसका डायरेक्ट लिख दूं 49, और एच का मान आपको दे रखा क्वेश्चन है 15। ठीक है, तो 7 की टेबल से 7 बार, यानी आंसर मेरा 7 का मल्टीपल भी है, 22 का मल्टीपल भी है, और 5, 3 और 5 का मल्टीपल भी है। ठीक है, तो आपके पास 3 ऑप्शन आ गए। 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 2 और 1 3, 3 ये ऑप्शन लग रहा है। 5 ये भी ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर तो है भाई, सॉल्व करना पड़ेगा। झमेला कुछ अलग है, माजरा कुछ अलग है, एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो 22 सत्ते कितना होता है 154 होता है। अब 154 गुणा 15 कर लो, 15 चौके 60 का, जीरो कैरी 6। ठीक है, 15 15 15 और 15 15 का उसका 225, 225 और 6 231, यानी ऑप्शन नंबर ए अपन ने सही लगाया था भाई, सही लगाया था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एक साइकिल को 1050 में बेचने पर एक आदमी को 9 की हानि होती है, तो 30% का लाभ कमाना है, यानी 13 और 10 का मल्टीपल होगा। आंसर अपना 13 या 10 का मल्टीपल होगा। ठीक है, कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। 1000 रुपए में आपने वस्तु बेची तो 90% की हानि, यानी आपने 9% की हानि, यानी आपने 91 पे बेचा है। फिर आपको कह रहे हो 30% का लाभ, यानी 130 का लाभ चाहिए। आप सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पर, 13 की टेबल से 7 बार और 13 की टेबल से 10 बार, और 15 सत्ते 105 होता है 150 बार, और 150 गुणा 10 आपको पता ही है, 150 गुणा 10 आपको पता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? गुरुजी तंजौर हमारी है तमिलनाडु से। किससे मेरे भाई? तमिलनाडु, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? कथकली मेरे भाई ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। ये कुचिपुड़ी, क्या टिक करोगे? कुचिपुड़ी, क्या टिक करना है मेरे भाई? कुचिपुड़ी आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों केरल के 2 क्लासिकल डांस मोहिनी अट्टम, ये यहीं पर याद कर लो, एग्जाम में पूछेगा। फिर मत मुझे बोलना, सीधा पूछेगा कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है ना? तो फिर सोचते मत रह जाना, अभी पढ़ लो मोहिनी अट्टम। और एक याद क्या रखोगे? कथकली। अच्छा, वही तो आपसे पूछा है। ठीक है, आंसर भी यही होगा। ठीक है, अब तमिलनाडु का भरतनाट्यम पूछेगा, तमिलनाडु का भरतनाट्यम आपसे पूछेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का दोस्तों कथक, एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्र नृत्य है मेरे भाई कथक। ठीक है, तो ये आपको डाटा याद रखना, और इसमें से आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ का मनाया जाता है? देखो हॉर्नबिल के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले ये 10 दिन तक मनाया जाता है, 10 दिन तक मनाया जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हॉर्नबिल दोस्तों किस महीने में? दिसंबर महीने में मनाया जाता है। 2 पॉइंट पहले ये कवर कर लो, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और ये नागालैंड का फेमस है दोस्तों। ठीक है, कहाँ का है? नागालैंड का फेमस है, ये ध्यान रखोगे। असम दोस्तों बिहू आपको पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। शिग्मो उत्सव कहाँ का फेमस है? शिग्मो उत्सव, एक बार मेरे सभी भाई बहन आंसर कर देंगे इसका कि शिग्मो उत्सव कहाँ का फेमस है। सभी वीरों से रिक्वेस्ट, एक बार आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि शिग्मो उत्सव कहाँ का फेमस है। चलिए ये प्रश्न बताइए, क्वेश्चन 59, भांगड़ा किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? भांगड़ा किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? सभी विद्यार्थी बताएंगे। देखो गिद्धा और भांगड़ा यहीं पर मैं लिख देता हूं, पंजाब का है दोस्तों, यहीं पर गिद्धा, गिद्धा और भांगड़ा आपको पंजाब का ध्यान रखना है। अब मुझे एक बार कमेंट करके बताइए धमाल कहां का फेमस है? प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स, धमाल कहां का फेमस है सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है फिलहाल। ठीक है, ये बताइए अजंता की गुफाएं किससे संबंधित की कला को दर्शाती हैं? देखो अजंता की गुफाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अजंता की गुफाओं की लोकेशन आपसे पूछी जाएगी, तो ये महाराष्ट्र के जो आपका संभाजीनगर औरंगाबाद है ना, वहां पर है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। और दोस्तों याद रखना दोस्तों, इसमें मतलब 30 या 35 चट्टानों को काट कर इसमें बौद्ध गुफाएं, मतलब बौद्ध धर्म देखा गया दोस्तों, है ना। एक अंग्रेज आया था अधिकारी, उसने खोज की थी इसकी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म देखने को मिलता है वहां पे, ये बौद्ध धर्म से बौद्ध गुफाएं वहां पर देखने को मिलती हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां पर दोस्तों सब बताया गया कि भिक्षुओं के रहने के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, विहार, चैत्य, पूजा स्थल, ये सब उसमें बताए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपको पूरी तरह से टिक कर लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए दोस्तों इन 60 में से आपने कितने क्वेश्चन बनाए हैं इजीली तरीके से? मैंने स्टार्टिंग में कहा था प्लीज अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। ठीक है, अगर मेरे भाई चीजें क्लियर हो गई हैं तो एक ही रिक्वेस्ट आप सभी से फिर से है, वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों। ठीक है, देखो आपके वीडियो को लाइक करने से दोस्तों हमारे अंदर मनोबल बढ़ता है, एनर्जी मतलब ऊर्जा मिलती है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो हर एक क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिले। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारा भी मनोबल बढ़ा दिया करें। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर लिया करें अपने हर मित्रों तक दोस्तों, हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जिनका भी कल पेपर है या आने वाली डेट्स में पेपर है मेरे भाई। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। फेसबुक, व्हाट्सअप,
इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस प्लेटफॉर्म तक आप शेयर कर सकते हैं शेयर करेंगे वीडियो को। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। पीडीएफ के लिए आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। करंट अफेयर की क्लास देख लेना दोस्तों, 100 क्वेश्चन मैराथन की, ठीक है, 1 घंटे पहले अपलोड की है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।